एनएलपी एंड डायबिटीज। आज डायबिटीज सबसे बड़ी एक चेतावनी या एक चैलेंज बन चुकी है, चुनौती बन चुकी है हमारे देश के लिए। वी आर बिकमिंग द वर्ल्ड कैपिटल ऑफ डायबिटीज। जब आप डायबिटीज की बात करते हैं तो खुद सोचिए कि जब आपको डायबिटीज शुरुआत हो रही है या आपका शुगर लेवल बढ़ रहा है, आप उन किस परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। आप कुछ चीज पाएंगे, कुछ फैक्टर्स को पाएंगे। उन फैक्टर्स में से कुछ चीजें कॉमन हैं। एक, आप एक तनाव से गुजर रहे हैं। ये तनाव आपकी वर्तमान परिस्थिति में हो सकता है कि वर्तमान में आपकी कोई सिचुएशन चल रही हो जिसको आप हैंडल नहीं कर पा रहे हो। उसकी वजह से ये अवेयरनेस, इस चैलेंज की अवेयरनेस आपकी मसल्स में, आपकी बॉडी में डिफरेंट तरह की फीलिंग्स क्रिएट कर रही हैं। ये फीलिंग्स आपकी मसल्स के लिए एक यूनिक फीलिंग्स हैं। आपकी मसल्स इनके लिए नहीं बनी है। और ऐसे में जब आपका मस्कुलर सिस्टम पूरी तरह से कंफ्यूज्ड है ऐसी फीलिंग्स की वजह से, तो वो अपने ही सिस्टम में पड़ी हुई शुगर को यूटिलाइज करना भूल गया है। डायबिटीज 2 की अगर आप बात करें तो आप पाएंगे कि उसमें आपके पास शुगर भी है, इंसुलिन भी है और आपकी मसल्स भूखी भी हैं। मीन्स उनको जरूरत भी है कि वो शुगर को यूज करें। फिर ऐसा क्या है कि आपकी मसल्स सिस्टम में पड़े हुए, आपके ब्लड में जो घूम रही है शुगर, इंसुलिन भी आपके पास है, आपका पैनक्रियाज भी ठीक काम कर रहा है, सब कुछ ठीक है, फिर आपकी मसल्स क्यों नहीं खा रही है? कभी आपने सोचा है कि आपकी मसल्स ऐसा क्यों नहीं कर रही? मैं आपको एक छोटी सी एनालॉजी से समझाता हूं। सोचिए कि आपके सामने खाना भी है, ये आपकी शुगर है, आप खाने के लिए तैयार हैं, आप एक मसल्स हैं, खिलाने वाला भी है, ये इंसुलिन है, बनाने वाला भी है कुक, ये आपका पैनक्रियाज भी है। लेकिन अगर सोचिए आपके सर के ऊपर 200-250 किलोग्राम का एक पत्थर या एक तलवार लटकी हुई है और जिसका डर आपको लग रहा है कि कभी भी टूटकर आपको घायल कर सकता है या नुकसान दे सकता है, तो ऐसे में आप कभी भी खाने की नहीं सोचेंगे। आपका बड़ा हिस्सा, सोच का बड़ा हिस्सा हमेशा पत्थर की तरफ या सर पर लटकी तलवार की तरफ रहेगा। बिल्कुल ऐसा ही हमारे डायबिटीज में भी होता है। जब हम किसी भी इशू को या किसी भी चुनौती को लिए घूम रहे हैं और वो बेहद तनाव पैदा कर रहा है, ऐसे में हमारी मसल्स हमेशा जो फील कर रही हैं उस एंग्जाइटी को, उस डिप्रेशन को, उस तनाव को, वो बेसिकली खाने के जो खाना पड़ा है, जो शुगर पड़ी है, उसको भूल गई हैं। और उसका दिमाग हमेशा, यानी कि मसल्स की जो इंटेलिजेंस है, वो एंगेज हो चुकी है उस इशू के साथ। सो फिर बेस्ट तरीका क्या है? तरीका यह है कि आप अपने इश्यूज को रिजोल्व करें। आपके पास प्रेजेंट का इशू हो सकता है, पास्ट का, फ्यूचर का। इसके लिए एनएलपी आपका हेल्प करेगी। आपके लिए सबकॉन्शियस रीइम्प्रिंटिंग, जिसे मैं पूरे इंडिया में लोगों को दे रहा हूं, हर महीने मेरी वर्कशॉप चलती है डिफरेंट जगहों पर। आप इसे सीखिए और अपने इशू को रिजोल्व करिए। और साथ ही साथ किसी बेहतर हर्ब को लेकर, किसी बढ़िया से आयुर्वेदिक फॉर्मूले को लेकर, किसी अच्छी सी डाइट को लेकर एक बढ़िया सी प्लान करिए अपनी लाइफ को। याद रखिएगा, आपकी माइंड और आपका बॉडी, ये दोनों के दोनों एक सिस्टम है। अगर माइंड आपका बेचैन है तो बॉडी कभी भी आप चैन से नहीं रह सकती। इसके लिए आपको दोनों जगह पर इलाज करना होगा। आपको माइंड से अपनी चुनौतियों को हटाना होगा, इश्यूज को रिजोल्व करना होगा, और जो वियर एंड टीयर यानी कि नुकसान जो आपकी बॉडी में हो चुका है वो डाइट से या हर्बल प्रोडक्ट से पूरा करिएगा। थैंक यू वेरी मच।